नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम कोरोना वायरस के दूसरे वेव से गुजर ही रहे हैं कि हमारे पास एक नया चुनौती फंगल इन्फेक्शंस के रूप में आ गया है, जो वाइट, ब्लैक और येलो फंगस के रूप में है। ये फंगल इन्फेक्शंस कोरोना वायरस से ठीक हुए पेशेंट्स में मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी सारी बातों को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो वैसे पेशेंट्स को टारगेट करते हैं जिनका इम्यूनिटी लो होता है। म्यूकरमाइकोसिस एक रेयर बट सीरियस इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर के इन्वायरमेंटल पैथोजन से लड़ने के एबिलिटी को कम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर स्किन पे हुए एक बर्न, स्किन पे हुए एक कट या स्किन वाउंड्स के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस 5 तरीके के होते हैं, अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट करने के बेसिस पे। सबसे पहला होता है राइनोसेरेब्रल, जो हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है। दूसरा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइक्रोमाइकोसिस, जो हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक को अफेक्ट करता है। तीसरा होता है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जो हमारे लंग्स को डैमेज करता है। चौथा होता है स्किन को डैमेज करने वाला क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। और पांचवा होता है डाइसेमिनेटेड, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंटर करता है और हमारे ब्लड्स को डैमेज करता है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, कफ, नसल कंजेशंस, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग एक्सेट्रा। डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स म्यूकरमाइकोसिस से सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। म्यूकरमाइकोसिस का पैथोजन हर जगह पाया जा सकता है। वो हवा में, पानी में, ज़मीन पे या इवन खाने में भी पाया जा सकता है। कोविड-19 के ऐसे पेशेंट्स जो हाई लेवल ऑफ डायबिटीज से सफ़र कर रहे थे और उन्हें कोविड-19 से ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज किया गया था, वो इस म्यूकरमाइकोसिस से सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि स्टेरॉइड का यूज़ म्यूकरमाइकोसिस के लिए एक ट्रिगर दबाने के बराबर है। स्टेरॉइड का यूज हमारे लंग्स के सूजन को कमाता है, जो कि कोविड-19 से ठीक होने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स को काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन स्टेरॉइड का यूज हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करता है और हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी बढ़ा देता है। कोविड-19 से ट्रीटमेंट के लिए जिन मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं वो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स के काउंट को कमाता है। लिम्फोसाइट वन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल पैथोजन से लड़ने के लिए। और लेस काउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स विल बी इक्विवेलेंट टू लेस इम्यूनिटी, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शंस को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है हमारे शरीर पे अटैक करने के लिए। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों कोविड-19 पेशेंट्स को म्यूकरमाइकोसिस टारगेट कर रहा है। अब हम जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस से अफेक्टेड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। म्यूकरमाइकोसिस अगर वाइटल ऑर्गन्स तक पहुँचने से पहले ही अगर डिटेक्ट हो जाता है, तब उसे एंटी फंगल मेडिसिन के थ्रू ठीक करा जा सकता है। लेकिन जब वो एक बार वाइटल ऑर्गन्स को तक पहुंच जाए, उसके बाद सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। म्यूकरमाइकोसिस के सर्जरी से एक पेशेंट अपना अपर जॉ या अपने आँख को भी खो सकता है, जिसे बाद में किसी आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट के साथ रिप्लेस करा जाता है। तो दोस्तों, ये था ब्लैक फंगस से जुड़ी सारी बातें। अब हम जानते हैं कैंडिडियासिस या वाइट फंगस से जुड़ी सारी बातें। वाइट फंगस या कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कैंडिडा नाम के एक ईस्ट से होता है। ईस्ट एक फंगस होता है। दोस्तों, कैंडिडा बिना हार्म पहुंचाए हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में रहता है, जैसे माउथ, स्किन, वजाइना, गट्स या थ्रोट्स। लेकिन वो हार्म जब पहुंचाता है जब उसका ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या वो हमारे शरीर के काफ़ी अंदर वाले पार्ट्स में चला जाता है, जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा। दोस्तों, कैंडिडा फंगस के डिफरेंट
स्पीसीज हमारे बॉडी में रहते हैं, लेकिन सभी स्पीसीज हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं। कैंडिडा अल्बिकन्स नाम के स्पीसीज सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है और वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। दोस्तों, कोविड-19 के पेशेंट्स की तरह ही वाइट फंगस के पेशेंट्स का भी सिम्टम होता है, लेकिन कोविड-19 के टेस्ट कराने पे उनका टेस्ट नेगेटिव आता है। वाइट फंगस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सीटी स्कैन या एक्सरे के थ्रू किया जाता है। दोस्तों, ब्लैक फंगस की तरह ही वाइट फंगस भी लो इम्यून बॉडी सिस्टम पे अटैक करता है या वैसे बॉडी पे अटैक करता है जो पहले से ट्रीटमेंट के अंदर गुजर रहा है या वो एड्स या और सर्टेन टाइप ऑफ बीमारी से जूझ रहा है। स्पेशली चिल्ड्रंस एंड वीमेन्स आर एट मोर रिस्क ऑफ वाइट फंगस। दोस्तों, एक प्रॉपर सैनिटेशन की मदद से हम वाइट फंगस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये था वाइट फंगस से रिलेटेड कुछ बातें। उम्मीद है आपको ये बातें जरूर अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और अब हम बात करते हैं येलो फंगस के बारे में। येलो फंगस वाइट और ब्लैक दोनों फंगस से ज़्यादा डेंजरस है। दोस्तों, येलो फंगस स्पेशली या कॉमनली रेप्टाइल्स में पाया जाता है। हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की माने तो येलो फंगस मोस्ट ऑफ द केसेस में फैटल हो जाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में येलो फंगस से अफेक्टेड पेशेंट्स का डेथ हो जाता है। दोस्तों, येलो फंगस हमारे लंग्स को डैमेज नहीं करता है, लेकिन लंग्स को छोड़कर किसी भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में इन्वेड करके वो हमारे पूरे फंक्शनिंग को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, येलो फंगस से सर्टेन पेशेंट्स ज़्यादा खतरे में हैं जिनके पास लेस इम्यूनिटी है, अनहाइजीनिक हैबिट्स है, जिनका कॉन्टेमिनेटेड इन्वायरमेंट्स में जो रहते हैं, जिनके पास अनकंट्रोल डायबिटीज़ है और बहुत दिनों से स्टेरॉइड का यूज़ हो रहा है उनके ट्रीटमेंट में। वेट लॉस, सनकेन ऑफ आइज और ऑर्गन फेलियर्स कुछ सिम्पटम हैं येलो फंगस के। येलो फंगस से फाइट करने के लिए हमारे पास एक इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। अपने रूम, होम और सराउंडिंग्स को साफ करके फ्रेश खाना खाकर हम अपने आप को येलो फंगस से बचा सकते हैं। येलो फंगस के प्रिवेंशन के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने रूम को एयरी रखना, ताकि किसी भी प्रकार के पाइथोजेन का ग्रोथ हमारे रूम के अंदर ना हो और हम सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये है हमारे फंगल इन्फेक्शंस वाइट, ब्लैक और येलो से जुड़े कुछ बातें, उनके ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन से जुड़े कुछ बातें। और अब हम आ गए हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि हमारा है कंक्लूजन। और इसमें हम जानेंगे कि गवर्नमेंट के तरीके से या मेडिकल तरीके से क्या किया जा सकता है इनको रोकने के लिए। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिफरेंट फंक्शन इन्फेक्शंस के लिए स्टेरॉइड का यूज़ कोविड पेशेंट्स में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टेरॉइड का कम से कम यूज करें कोविड पेशेंट्स में, ताकि फंगल इन्फेक्शंस को हम एक ट्रिगर ना दें। दोस्तों, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें फंगल इन्फेक्शंस को एक पैंडेमिक के रूप में देखना चाहिए। इसे बस हमें एक पोस्ट कोविड इन्फेक्शन या पोस्ट कोविड एबनॉर्मेलिटी के रूप में नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, तीसरा बात है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन का अवेलेबिलिटी हर छोटे बड़े शहर में होना चाहिए इन फंगल इन्फेक्शंस का, ताकि ज़्यादा लोग ठीक हो सके, ज़्यादा लोगों का क्योर हो सके। दोस्तों, सरकार को एक कैंपेन चलाना चाहिए इन फंगल इन्फेक्शंस के अवेयरनेस और प्रिवेंशन के ऊपर, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस और प्रिवेंशन के तरीके का स्प्रेड हो। दोस्तों, अगर आप अब तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, बी अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मे मेक यू अवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।